पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जल प्रहार किया गया है। 10 मई की सुबह भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दबाव कायम करने के साथ ही चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के 5 फाटक खोल दिए। इससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुबह 6:15 पर जम्मू संभाग के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम से पानी छोड़ा गया। 2 दिन पहले भी बगलिहार बांध के 2 और सलाल डैम के 3 गेट खोले गए थे। पानी छोड़े जाने के बाद शनिवार को रियासी के निचले क्षेत्रों तलवाड़ा, कांसी पट्टा, जेरी, डेरा बाबा से लेकर अखनूर के ग्रामीण इलाकों तक चिनाब का जलस्तर 22 फीट से भी ऊपर पहुंच गया। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल बांध और बगलिहार के सारे गेट खोल दिए हैं। बगलिहार और सलाल बांध के सारे गेट खुलने के बाद पानी का तेज बहाव पाकिस्तान की ओर निकला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इन बांध को बंद करके पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया था। ये फैसला सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद लिया गया था। अब सलाल डैम और बगलिहार के सारे गेट खुलने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के सभी 5 गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम रामबन के भी गेट खोल दिए गए हैं। इन गेट से पानी का बहाव इतना तेज है कि धुआं सा उठता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ओर सैलाब बहकर जा रहा हो। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को निलंबित करके सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए थे। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां 4 देशों से होकर बहती हैं। लगभग 21 करोड़ लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। इधर अब बाढ़ से बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर की बात कही गई थी, लेकिन सीज फायर की घोषणा के 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने पीएम शहबाज शरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी सेना की ओर से फिर से भारतीय इलाकों में ड्रोन दागने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई सीज फायर का शहबाज सरकार ने समर्थन किया था, लेकिन अब इस तरह से पाकिस्तान सेना बगावत पर उतर आई है, उससे पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ गई है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के बाद पंजाब के फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट कर फिर से घोषित किया गया है। शहर में फिर खतरे के सायरन गूंजने लगे। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत बाजार दुकानें बंद करने की अपील की, तुरंत ब्लैकआउट करने की अपील की गई। इसके साथ ही सड़क पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट भी बंद करवाई गई। हालांकि अब तक किसी तरह के धमाके की आवाज़ नहीं है और अब सभी इलाकों में स्थिति सामान्य दिख रही है। पाकिस्तान ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जबकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के कुछ ही घंटे बाद ऐसा किया गया। सूत्रों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल को किसी भी संघर्ष विराम उल्लंघन का पूरी ताकत से जवाब देने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तान की ओर से ये कार्रवाई भारत द्वारा ये घोषणा किए जाने के कुछ ही समय बाद हुई कि इस्लामाबाद द्वारा युद्ध विराम वार्ता शुरू किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार ने भी इसकी पुष्टि की थी। राजस्थान के पोखरण और कश्मीर के बारामूला में एक ड्रोन को मार गिराया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।